हरे कृष्ण। I have to follow your order. You are the boss. तो चौथा अपराध स्मृति शास्त्र निंदन, यही है ना। हाँ, वैदिक प्रमाण को न मानना, उसको खंडन करना, ये नाम के प्रति एक अपराध है जिसको चौथा अपराध में गिना जाता है। तो वैदिक प्रमाण को खंडन करने का मतलब है जो प्रामाणिक वैदिक शास्त्र है। व्हाट इज प्रामाणिक वैदिक शास्त्र? किसको प्रामाणिक वैदिक शास्त्र मानेंगे? जिस शास्त्र में कृष्ण ही सर्वेश्वर परम पुरुष करके वर्णन है, ये निश्चित किया गया, निर्णय किया गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें कृष्ण को परम भगवान रूप वर्णन किया गया। कृष्ण के नाम का महिमा, कृष्ण के धाम के महिमा, कृष्ण के भक्त के महिमा, कृष्ण के लीला, ये सब जिस शास्त्र में वर्णन है, यही है वास्तविक प्रामाणिक वैदिक शास्त्र। तो इस शास्त्र को खंडन करना मतलब न मानना, अरे तो ऐसे ही मिथ है, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना रामायण महाभारत ये ऑल मिथ, इसमें है क्या? और तुम्हारे महाकपोड़ काल्पनिक जो बुक लिखा है वो सब सही है, वो सब मिथ है। तुम्हारे बुक का शुरुआत होता है सपोज से, बिल्कुल एनी साइंटिफिक फॉर्मूला स्टार्ट सपोज दिस इज इक्वल टू दैट, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोज? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इमेजिनेशन भी नहीं, इतने कल्पना के ऊपर, कोरे कल्पना के ऊपर निर्धारित है, और इसके ऊपर हम पीएचडी करते हैं। शर्म लगना चाहिए हम लोग को। और वैदिक साहित्य इज सो ठोस, इतने पक्का, जलजा नवलख्याणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, हम में से कोई गिन कर बता नहीं सकते कितने जलचर प्राणी है इस संसार में। किसी को अगर कोई पानी में केवल पानी के काम करता रहता है, मछली मारता है, कुछ भी करता है, उनको पूछो कितने प्रकार के जलचर प्राणी, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50, 100 बोल पाएगा। हम लोग तो इतने भी नहीं बोल पाएंगे। आजकल के जो मॉडर्न क्वालिफाइड पीपल है उनको पूछो जलचर प्राणी 10 नाम के बताओ, खत्म हो जाएंगे। कछुआ, मछली और क्या है? तीसरा में रोक जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े जो वो भी नहीं बता पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कितने पर्टिकुलर हमारा शास्त्र है, 9 लाख प्रकार के एक्वाटिक्स है, एक ज़्यादा नहीं कि कम नहीं। बताओ, इनको मानेंगे नहीं और उनको मानेंगे? कितने पर्टिकुलर है जिन्होंने बनाया। दिस इज द फ्रॉम द डायरी ऑफ मैन्युफैक्चरर, वो खुद लिख दिया बना करके, मैं यही बनाया। चढ़ जा नवलख्याणी स्थावरा लक्ष्य विनिशति, पेड़ पौधे लते पते 20 लाख वैरायटी का है। बिनो जो बॉटनिकल एक्सपर्ट है उनको बताओ, गिनकर कितने बताया, कितने जानता है? बिल्कुल पक्का, सो पर्टिकुलर। कुर्मयो रुद्र संख्या कहा, रेंगने वाले प्राणी जिसके अंदर हड्डी नहीं होता, ऐसे ऐसे रेंग करके चढ़ते हैं 11 लाख प्रकार के। पशव 30 लख्याणी, 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले पशु। जो चिड़ियाखाना वालों कितने को, उसको पूछो, कोई बता सकते? पक्षिणाम 10 लख्याणी, 10 लाख, क्योंकि बनाने वाले खुद बताते हैं, तो उनको भरोसा नहीं करेंगे, ये बुद्धों को क्यों भरोसा करेंगे? अभी तक पता ही नहीं लगा पाते हैं। ये सब शास्त्र बोलते हैं जिनके ऊपर हम पढ़ करके एग्जाम देकर पीएचडी करते हैं। वो थोड़े दिन बोले सृष्टि कैसे बना, ना है कि धमाका से बना। अच्छा, थोड़े दिन नहीं, अभी क्यों नहीं बनता घर बाड़ी धमाका से, नहीं नहीं ये कुछ गड़बड़ी था तो और कुछ बना है। अच्छा ये नहीं नहीं और कुछ है। वो कोई बनकर सपोज से शुरू होता है, वो क्या बेचारा करेंगे? और हम लोग इतने मूर्ख है कि उन्हीं को मानते हैं। और जो इतने ठोस दूसरे प्रामाणिक शास्त्र कहा जाता है उनको, जो अपौरुषेय है, कोई पुरुष जिसको नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये साक्षात भगवान के द्वारा भगवत निश्वासित भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है। क्योंकि पुरुष दोषग्रस्त है, 4 डिफेक्ट्स आर देयर।
ये है ही है, कोई ऐसे बोल नहीं सकता। कितने बड़े महापुरुष, एरर इज टू ह्यूमन, गलती तो करते, मिस्टेक तो होता ही होता है ना, नहीं गलती हो गया यार, गलती हो गया। कितने बड़े महापुरुष क्यों ना हो, गलती तो होता ही है ना नहीं। तो ये भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा पाटव, विप्रलिप्सा होती चेटिंग प्रबंसिटी, करुणा पाटव होती इंद्रिय की अपूर्णता। Our Indriya is not complete, is so many limitations there, so many deficiencies there. तो वही चार दोष तो कौन इस संसार में कौन पुरुष है जिनके अंदर तार दोष नहीं है। तो इस दोष ग्रस्त हिसाब से हम कैसे निर्दोष स्टेटमेंट दे सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल टू गिव ए निर्दोष स्टेटमेंट, क्योंकि हम सर्वतः दोषग्रस्त है। तो केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त महापुरुषगण भगवत कृपा से वही निर्दोष भाव से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि निर्दोष ग्रंथ को पढ़ते हैं, निर्दोष के साथ रहते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो निर्दोष के वाक्य को वो बहुत दोहराते हैं, तो इसलिए निर्दोष है। नहीं तो हमारा नख से सिख तक दोष दोष भरा पड़ा है, भरा पड़ा है भगवान दोष, तो हम कैसे बोल सकते हैं निर्दोष बात? तो इस प्रकार जो अपौरुषीय अपौरुष, जिनको पुरुष ने रचना नहीं किया, सृष्टि नहीं किया, इस प्रकार जो शास्त्र है वही है वास्तविक प्रामाणिक शास्त्र, आगम शास्त्र, निगम, इसको आगम निगम कहा जाता है। तो उसमें से जैसे उपनिषद है, वेद है, पुराण है, ऐसे प्रकार से बड़े बड़े हैं। तो उनमें से अधिकांश वो है जो साक्षात अपौरुषीय शास्त्र है, जैसे वेद आदि है, और कुछ उपनिषद पुराण आदि है जो इनको पढ़ करके श्रुति और स्मृति, स्मृति शास्त्र, स्मृति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना उत्पाद एवं कल्पते, जो अपने मनमानी करता है, भक्ति भी ये सब उत्पाद करने वाले, क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। एकांतिक हरिर भक्ति, एक एकांत भाव से हरि की भक्ति करो, लेकिन इनको नहीं मानो, किनको ना स्मृति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि, ये जो विधि विधान जो स्मृति स्मृति शास्त्र में दिया गया, श्रुति शास्त्र कहते हैं वैदिक शास्त्र, जो डायरेक्ट सुन करके, ये कोई लिखा तो नहीं गया, डायरेक्ट सुन करके जिसको जानना होता है श्रुति। स्मृति सुन करके, याद करके, समझ करके कुछ लिखा, कमेंट्री, अंडरस्टैंडिंग अपना लिखा, जिस बड़े बड़े मनीषी ऋषियों ने जिसको लिखे हैं उपनिषद आदि, वो सब है स्मृति शास्त्र। तो स्मृति, श्रुति, स्मृति और पुराण, इतिहास आदि और पंचरात्र आदि बड़े बड़े सब मुनियों ने, मनीषियों ने बनाए। तो वो जो सब है ये सब प्रामाणिक शास्त्र है, जिसमें भगवान की भागवत्ता, भक्ति, भगवान के लीला, धाम, स्वरूप, ये सब के बारे में वर्णन है, यही सब है। तो इस प्रामाणिक शास्त्र को न मानना, उसको काल्पनिक करके बोलना, और उसमें जो लिखा गया है उसको, कुछ लोग तो जैसे भगवद गीता लीजिए, हम अभी कल उसका ऊपर चर्चा कर रहे थे। भगवद गीता में आजकल हम भारत में भी लगभग 500 से अधिक व्याख्या प्राप्त होता है। पॉलिटिशियन भी वो भी गीता के ऊपर कमेंट्री लिखते हैं, और जो साइंस वाले वो भी लिखते हैं, महामूर्ख वो भी लिखते हैं, और नॉवल राइटर वो भी लिखते हैं, ड्रामा राइटर वो भी लिखते हैं, पंडित ज्ञानवादी वो भी लिखते हैं, जो परमात्मावादी, जो निर्विशेषवादी, जो विशेषवादी, जो भक्त, जो अभक्त, फिलोसोफर, सभी गीता के ऊपर लिखते हैं। गीता में सबको कुछ मटेरियल मिलता है, क्योंकि गीता एक शास्त्र जो सर्वविदित है, सर्व आदृत है, सर्वश्रेष्ठ है भगवत वाणी। तो इसलिए कुछ सब अपना अपना उसको सपोर्ट लेने के लिए और अपना इच्छा से गीता को कमेंट्री लिखते हैं। अरे भैया, गीता कृष्ण अर्जुन संवाद है, कृष्ण अर्जुन को बताए, कृष्ण के बात न लेकर अपनी बात बताते हैं गीता के आड़ पर, नाम लेंगे गीता का, स्टेटमेंट उनका होगा, यही तो गड़बड़ी है। तो इसलिए हमारे स्वामी जी ने भगवत गीता आज इट इज बोले, नहीं 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 नहीं, अपनी बात नहीं, भगवत गीता जैसा ऐसा ही देना है, अपने हिसाब से भगवत गीता। बड़े बड़े, एक भारत में एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए, आई हार्ड, मैंने सुना कि 65 डॉक्टरेट प्राप्त किए, है ना नहीं,
सर्वपल्ली, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उन्होंने भी गीता के ऊपर कमेंट्री लिखे हैं, वो पहले अंग्रेजी में लिखे थे। तो उन्होंने बोलते हैं कि गीता के ये पाठ तो बहुत अच्छा है, ये जो ये आधा आधा कुछ स्वीकार करते हैं, कुछ स्वीकार नहीं करते। अरे भैया, ये किस अर्थ को कुटिना है? गीता को प्रमाणीकरण मानते हैं, लेकिन एक पाठ मानते हैं, एक पाठ नहीं मानते। कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन ये इतना पाठ तो कृष्ण भगवान है, ये पाठ कृष्ण भगवान नहीं है। व्हाट इज दिस? तो ये सब प्रकार के कपोल कल्पित अपनी कल्पना से, अपनी दुर्बुद्धियों से इस प्रकार के स्टेटमेंट देना, ये ठीक नहीं है। हमारा ये कमी है, हमारा नासमझ है, हम शास्त्र को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए गुरु चरण में शरणगत होकर के जो शास्त्र को समझें जाने हैं, उनके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी महात्मा है, ज्ञानी है, उनके चरण में शरणागत होकर के, उनको प्रणिपात करके, प्रणाम करके, उनको सेवा करके, प्रसन्न करके, बारंबार जिज्ञासा करने से, पूछने से, वो करी कृपा करके आपको बता सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई और चैलेंजिंग मूड में है, बताओ तो देखा क्या करते हैं, कुछ जान, नो नो नो। तो इस प्रकार से प्रामाणिक शास्त्रों को हम पहचान भी नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और आपने सेल्फ ईगो, आपने अहंकार, मिथ्या पैसा, मिथ्या अहंकार के कारण, अपने दुष्ट अहंकार के कारण ये सब शास्त्र वाणियों को अवमानना कर देते, मतलब अरे बेकार है, सब कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े, भारत में भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसको बोलते हैं कि ये राम सेतु बेकार है, बेकार नहीं, तो वो क्या थोड़ी ऐसे है, अरे सब उड़ा देते हैं हंस करके, अरे मूर्ख कहीं के। ये सब, ये अवमानना है। तो अगर स्मृति, श्रुति, पुराण और इतिहास, पंचरत्न, ये जो सब विधि विधान दिया गया, उसको हम पालन नहीं करेंगे, यो शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखं न पराम गतिम। ये सब शास्त्र विधि के पालन नहीं करने से इस जीवन में नहीं, परलोक में भी, इसी लोक, यह लोक परलोक दोनों बेकार जाएगा, है ही नहीं भाई। जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को पालन नहीं करेंगे, जो विधि नियम है उसको नहीं पालन करेंगे। विधि है किस लिए? हम लोग के लिए। हम लोग तो जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो ये तो हमारे ही मूर्खता है। तो इसलिए कहा गया है कि क्योंकि जो प्रामाणिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, इसमें भगवान की भगवत्ता और भगवान की महानता और हमारा स्थिति और भगवान की स्थिति, जीव का स्थिति क्या है, ईश्वर की स्थिति क्या है, जीव और ईश्वर में क्या संबंध है और क्या लक्ष्य है, ये सब निर्णय क्या, ये सब निर्णायक, ये सब सत्य शास्त्र को अगर हम पढ़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, वो पालन करेंगे नहीं, तो फिर हमारा जीवन कैसे पूर्णता प्राप्त करेगा? हो नहीं सकता। तो इसलिए ये सभी प्रामाणिक शास्त्र में भगवत नाम की महिमा, भगवान की महिमा और जीव के वास्तविक स्थिति, ये सब कुछ वर्णन है। तो इसको न मानना, ये भी भगवत नाम के शरण में एक अपराध है। तो इसलिए हम लोग जो भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के नाम जप करके अपने जीवन को सिद्धि करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, ये सभी को चरण में विशेष ही अनुरोध है कि इस प्रकार जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, इस शास्त्र के वचन को कभी आपको समझ में नहीं आए, ये मत बोल दो कि ये गलत है, नहीं नहीं, अरे तुम ही गलत हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जाके समझने के प्रयास करो। आपके कमी की देखो, शास्त्र में गलती मत देखो, शास्त्र में गलती नहीं, बल्कि शास्त्र में जो दिया गया है उसको हम पालन करने में अक्षम है, ये और प्रॉब्लम है, उनको अब शट आउट करना चाहिए। शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भगवान की श्वास है, भगवान के नाम इसमें वर्णन है, भगवान की भगवता वर्णन है। उसको अस्वीकार करना भगवान को अस्वीकार करना है, उसी को अवमानना करना भगवत अवमानना है। तो इसलिए ये भगवत नाम के प्रति भी एक अपराध है अगर इस प्रकार प्रामाणिक शास्त्र को हम लोग अमान्य करते हैं, अवमानना करते हैं, निंदा करते हैं। हरे कृष्ण। Krishna, thank you so much, Maharaj.
अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? महाराज मेरा एक क्वेश्चन है महाराज, जैसे आपने कहा कि जो भी प्रमाणित वैदिक शास्त्र हैं वो दे ऑल टॉक अबाउट कृष्णा। जो दूसरे शास्त्र है महाराज जहाँ कृष्ण का वर्णन नहीं आता है, उनको क्या समझे महाराज? देखिए, अष्टादश पुराण है, 18 पुराण, और रचयिता है वेद व्यास ऋषि, उन्होंने रचना किए हैं। तो उन्होंने अच्छी तरह से जानते हैं कृष्णस्तु भगवान से, उन्हीं के स्टेटमेंट है, वो नहीं समझते। लेकिन ऐसे ऐसे कोई पुराण में भगवान शंकर की महिमा, कई पुराण में अन्य देवी देवता देवियों की महिमा, ऐसे कहने का तात्पर्य है वो जानते हैं हम लोग का स्थिति क्या है, हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। नहीं, जो चौथा क्लास 5वां क्लास में पढ़ रहा है उसको अगर ग्रेजुएशन का कोर्स पढ़ाएंगे समझेगा क्या? नहीं, उनका सिलेबस उनके हिसाब से होना चाहिए। तो हमारे जो मनुष्य हैं, बद्ध जीव हैं, हम 3 कोटि के 3 गुण के अंदर है। कुछ सतोगुण में है, कुछ रजोगुण में है, कुछ तमगुण में है। तमगुण आधिक्य, सतोगुण आधिक्य, रजोगुण आधिक्य। तो इसलिए गुण के हिसाब से 6 पुराण बांट दिए। सतोगुण में 6 पुराण है, रजोगुण में 6 पुराण है, और तमगुण में 6 पुराण है। तो अपना अपने गुण के हिसाब से, अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से वो दे विल अंडरस्टैंड इट, वो धीरे 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 प्रमोट करेंगे। ओके, यस, ओके महाराज। एंड यस, दामोदर प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि रेंगने वाले जीव कितने हैं? रेंगने वाले जीव कितने हैं? 11 लाख। 11 लाख रेप्टाइल्स महाराज ने बताया ना, 11 लाख। 11 लाख।